यूँ तो सावधानी हमें बरतना चाहिए, पर कभी कभी जब हम जाने अनजाने किसी जिद में आकर बाकी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो फिर सारी बंदोबस्त बराबर से करके रखते हैं और पीछे से बैठकर देख रहे होते हैं क्या होना है और क्या नहीं होना है। ये जो साई डिवोटी हैं, ये उस दिन रात हो गया था, तकरीबन 9 साढ़े 9 हो गया था, और इन्हें ना बहुत तेज़ भूख लगी थी। इनका मन हुआ कि मैं निकल कर जाऊं और कुछ खाने को ले लूं। ये वैसे तो इनके हाथ में फ़ोन था और ये चाहती तो तुरंत ऑर्डर कर देती, लेकिन इन्होंने बताया कि ये जहाँ रहते हैं उसके आसपास ना इतने अच्छे अच्छे शॉप्स हैं, इतनी सारी दुकानें हैं, तो वहाँ पर ना आप अगर फ़ोन या एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं तो वो वेस्टेज है, वो मनी का भी वेस्टेज है, टाइम का भी वेस्टेज है। बड़े होटलों से, महंगे रेस्टोरेंट से मंगवाने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ कई सारे छोटे छोटे दुकान हैं जिनसे इनकी काफ़ी पहचान है। मेरी तरह ये भी खाने की शौकीन है, और इसलिए इन्हें उसके बारे में पता है बराबर कि कौन कैसा है, कहाँ क्या है। तो वो एक रात ऐसा होता है कि इनकी इच्छा हुई कि मुझे ना बहुत तेज़ भूख लग रही है। इन्होंने घड़ी पर ध्यान नहीं दिया, ये इनकी सबसे बड़ी गलती थी। मतलब आप घड़ी का टाइम देख रहे हो। जो बड़े बड़े शहर हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, चलो वहाँ पर इंसान थोड़ा देर तक ट्रेवल कर रहा है, पर मुझे लगता है रात में ज़्यादातर लोग अगर ट्रेवल करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, या फिर कभी फैमिली फ्रेंड्स है तो अलग बात है। रोज़ को कैजुअली 9 साढ़े 9 10 बजे अदर सिटीज़ में नहीं, मतलब उसको लिया जाता है ना कि वो यूजुअल है। मेट्रो सिटीज़ का मैं उतना नहीं कह सकती कुछ, बट एक बात है कि इन्होंने घड़ी पर ध्यान नहीं दिया। अब हमारे घरों में कहा जाता है ना कि भाई रात हो जाए घर आ जाओ, ऐसा थोड़ी है, बेवकूफ़ थोड़ी है सब। आज के जनरेशन का प्रॉब्लम ही यही है, सबको प्रूफ करना होता है कि जो जो बातें आपने लिखी हैं, जो नियम आपके हैं, सारे गलत हैं। तो बस इन्हें ये था कि भाई कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पर रहते हैं अपना रूम लेकर, तो यहाँ पर कौन ही इन्हें, मतलब ये जिस जगह रहती है वो मेट्रो सिटी नहीं है पर एक सिटी है। जैसे पटना है, रांची है, उसी तरह से ये भी एक सिटी है। तो इनके मन में वही है कि अब यहाँ पे कौन ही जो है वो मुझे देख रहा है कि मैं निकली हूँ या नहीं निकली हूँ। कूल बनना है, चिल्ड आउट दिखना है, तो इसलिए इन्होंने जो है बस और भूख लगी है तो पैसे भी बचाने हैं, दुकान वाले के पास भी जाना है, निकल पड़ी, निकल गई है। तो इन ये जैसे निकल कर चली गई, जिस शॉप से इनको लेना था, इनको ना 2-3 शॉप से अलग अलग चीज़ें लेनी थी। जैसे फॉर एग्जांपल मोमोज भी लेना था, डोसा भी लेना था, ये सब लेकर आना था इन्हें। इन्होंने अपनी रूममेट को नहीं लिया, किसी को नहीं लिया, कुछ नहीं, ये निकल के चली गई। 9 के ऊपर हो चुका था, ऑलमोस्ट साढ़े 9 हो गया था। और उसके बाद जो है, ये जब निकल के जा रही थी तो गार्ड भी इनको ध्यान से, इनके वॉचमैन जो है वो ध्यान देकर देख रहे थे कि ये कहाँ जा रही है। अब देखिए वॉचमैन इतना कुछ बोल नहीं सकते हैं। आज के टाइम पे ये भी है कि कोई कुछ बोले तो कोई उस बात का बतंगड़ बनाते हैं लोग, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। तो इसलिए बस उन्होंने थोड़ा एक नज़र डाला कि इतनी रात को जा रही है, पर हु इज़ ही टू से, कुछ नहीं बोलेंगे। ये निकली, निकल के गई। अब जैसे निकल के गई ना, इनके पीछे एक भिखारी लग गया, मुझे पैसे दे दो, मुझे खाना खिला दो। और ये कितना भी इग्नोर करी ना, वो पूरा गली तक इनके साथ गया। तो इन्होंने ना लास्ट में मतलब सोचा कि जब मैं खाने की दुकान पे जा रही हूँ, और क्योंकि ये साई डिवोटी है, तो इन्होंने सोचा चलो ये बाबा का मैं काम करती हूँ, मैं इनको खिला देती हूँ, ठीक है। तो इन्होंने जो है वो फिर उनके लिए कुछ कुछ खाना वगैरह पैक कराया, मतलब कोई एक चीज़ उनके लिए पैक कराई, और फिर ये आगे के 2-3 दुकानों में बढ़ गई। अब वो जो भीख मांगने आए थे, वो जो बेगर थे, वो ऐसी स्थिति में थे कि मतलब अब वो भीख ही मांग रहे हैं, उनका कंडीशन अच्छा नहीं था। पर जैसे ये 2-3 दुकानों से वापस अपने घर की ओर आने लगी ना, देन शी रियलाइज्ड, सॉरी मैं थोड़ा सा, कहाँ मेरा दिमाग है जिसके कारण मैं गलत भी बोल रही हूँ, एक साथ 2 काम कर रही थी इसलिए ऐसा हो रहा था। तो खैर, इनको रियलाइज़ हुआ कि उसने इतनी जल्दी खाना भी खा लिया।
वो शायद बहुत भूखा होगा इसलिए उसने खाना खा लिया इतनी जल्दी। और खाने के बाद जो है इनके पीछे पीछे वो चल रहा है, काफ़ी दूर है पर इनके मतलब काफ़ी दूर क्या, आप मान लो 2-3 हाथ दूर है, पर इनके पीछे चल रहा है। पर अब इनको कुछ नहीं बोल रहा है तो ये अब ये तो नहीं कह सकती है ना कि सड़क पे चलते हुए लोगों की तुम यहाँ मत चलो या कुछ भी। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला और ये उसको फॉलो होने दे रही है कि तुम आओ मेरे पीछे पीछे, क्या ही बोलेंगी ये। तो वो आदमी इनको फॉलो कर रहा था और ये आ रही थी अपने घर से कुछ कदम की दूरी पे थी ना, तो वो भिखारी इनके काफ़ी करीब आ चुका था, बहुत नज़दीक, ऑलमोस्ट इनसे टच होने वाला था। उतने ही देर में साइड वाली गली से तेज रफ्तार में एक बाइक आया, ठीक है, तेज बाइक आया और वो लड़का ना हाथ निकाला था इनके गले पे खींचने के लिए। और वो भिखारी इतने तेज एक डंडा मारा ना उसके हाथ पे, इतने तेज डंडा मारा कि उसकी उंगली को पता नहीं क्या हुआ होगा। और वो लड़का ना कना बाइक लड़खड़ाया और अगर वो उस वक्त वहां गिर जाता तो मोहल्ले वाले सब उसको मारते। तो वो ना जैसे तैसे करके अपना बाइक टेढ़ा मेढ़ा करते हुए पोल से टकराते टकराते बच के स्पीड में भाग गया। वो बेसिकली ये जो लड़की है ना, इनका चेन स्नैच करना चाह रहा था। ये चलती कैसे है, जेन जेड इज इन टू अ डिफरेंट लेवल ऑफ लाइफ स्टाइल एंड एवरीथिंग। रात के 9:30-10 बजे अपने चेन को मस्त टॉप के बाहर निकाल के अच्छे से दिखाते हुए चल रही है, ठीक है। पर ये एक साई डिवोटी है, बाबा ने इनकी रक्षा की। और वो जो बाइक वाला ऐसा गया ना कि वो उस भिखारी के पाँव पे चढ़ाते हुए गया, बहुत क्लोजली गया, पर वो ऐसा डंडा मार के डंडा सीधा किया कि इनके गले तक नहीं पहुंच पाया और उसके हाथ में चोट लग गया। और इसके बाद ना वो जो भिखारी थे उन्होंने इनको बोला जल्दी से चले जाओ, आप चले जाओ, और इनके पीछे पीछे तक गए। ये रुक के उनको थैंक यू बोलना चाहती थी या ये बहुत शौक में थी, पर वो ना इनको जल्दी से बोले कि बेटा घर जाओ, रात काफ़ी हो गई है, थोड़ा ऐसे देख के अपने सेफ्टी को तब निकला करो। उन्होंने ना इनको ये बोला और मतलब कि जल्दी से भगा दिया, जबकि उनके बेचारे पाँव पे भी बाइक चढ़ गई थी, ठीक है। तो ये ना जैसे अपने उसमें एंटर करते इनका चेहरा पूरा अजीब हो गया था। एक बार सोची कि नहीं यार वो कौन है, मैं उनको अंदर तो बुलाऊं, सोसाइटी में बैठा के बात करूं। जब ये पीछे घूमी ना, आप यकीन मानना कोई नहीं था वहां पे, कोई भी नहीं। ये जो घटना इनके साथ घटित हुई ना, उसके बाद से इन्होंने जो है मतलब ये कसम खा लिया कि ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे जो गंदी आदतें इनके अंदर है। देखो चेन को पहनना, बाहर दिखाना, हम चेन पहन ही रहे हैं क्यों, अपने कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए और लोग देखें अप्रिशिएट करें, वो बात सही है। पर समय देखकर और ये देखकर कि आप कहाँ चल रहे हो, ये भी हमारी जिम्मेदारी होती है। और घर वाले कोई बात कहे ना तो उसे सुन लिया करो, हर चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं करना चाहिए। और ये बात सिर्फ यंग जनरेशन के लिए नहीं है, ये बड़े लोगों के लिए भी है, सबके लिए है कि अगर घर का परिवार के सारे लोगों को किसी टॉपिक पे है ना कि आप ये चीज़ नहीं ये चीज़ फॉलो करो, तो परिवार का हर सदस्य आपको कंसिडर कर रहा है। मतलब अगर सब लोग आपको कोई चीज़ कह रहे हैं ना तो इग्नोर मत करिए, एक बार उसको सुनिए ज़रूर, ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो घटना इनके साथ घटित हुई, ये इनका बाबा के प्रति विश्वास बढ़ा दिया और इनकी कुछ आदतों को सुधारा। और इन्होंने कहा कि ये घर पे आज तक नहीं बताई कि इनके साथ क्या हुआ है, इसलिए इन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये कहाँ से है क्या है, क्योंकि इनका कहना है कि मेरे घर के कुछ लोग सुनते हैं चैनल को तो दे माइट कोरिलेट। उस दिन से इनमें सुधार आ गया। तो देखो कि बाबा किस रूप में आए, कैसे क्या करें नहीं पता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने पीछे किसी को फॉलो कराना है। वो जब बाबा ने जैसे करना होगा वो वैसे कर लेंगे। बी कॉशियस, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिए अपने सराउंडिंग को देख के, सारी चीज़ों को देख कर। और कोई बात अगर बार बार बोली जा रही है तो कोई मतलब होगा ना, जो वो बात बार बार आपके आसपास आ रही है उसको इग्नोर मत करिए। उसको इग्नोर करेंगे और बाद में कहेंगे बाबा ने संकेत नहीं दिया, तो फिर वो किसकी गलती मानी जाए, उसमें भी साई की गलती नहीं ना। तो इसलिए बी कॉशियस अबाउट इट। मैंने एक टर्म यूज़ किया यहाँ भिखारी, बेगर, वो मैंने समझाने के लिए किया ताकि सारी जनता समझ पाए कि क्या बात की जा रही है। उसको कोई अदरवाइज मत लीजिएगा। जय साई राम, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।